9 नंबर हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण नंबर है। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि गर्भाशय में 9 महीने रहने के बाद बच्चा जन्म लेता है, यानी नवजीवन का नंबर भी जो है वो 9 है। इसी के साथ दुर्गा पूजा में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 ग्रह भी हैं, हमारे भक्ति के 9 रूप भी होते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के 9 द्वार भी होते हैं। और आज इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के कालीबाड़ी पंडाल में, जहाँ पर बहुत ही एक सुंदर सी प्रक्रिया दिखाई गई है कि किस तरह बच्चा 9 महीने गर्भाशय में रह करके और जन्म लेता है और 9 महीने किस तरह उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस पंडाल में जिस तरह गर्भाशय में बच्चा 9 महीने रहता है और क्या प्रक्रिया होती है, उस चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया है शुरुआत से, वो भी दिखाया गया है कि किस तरह बच्चे पहले थोड़े थोड़े करके डेवलप होते हैं। पहले एक फ्यूजन होता है, उसके बाद जाकर के बच्चे का थोड़ा सा जो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि ये पाँव, ये हाथ, जो चौथे महीने में शुरू होता है दिखना, वो दिखाया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरह बच्चा नाड़ी से जिस तरह कनेक्ट होता है अपनी माँ के गर्भाशय में, जिस तरह रहता है, जिस तरह अपने बॉडी का शेप बना करके रहता है, वो सारी चीजों को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस पंडाल का थीम ही यही है कि माँ के गर्भाशय में जिस तरह बच्चा 9 महीना रह करके जन्म लेता है, उस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और वो बच्चा, इस तरह का बच्चा अब माँ के गर्भाशय से निकलता है और जन्म लेता है, नवजीवन की शुरुआत होती है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पंडाल का जो वो एंट्री गेट है, वो पूरा जो एंट्री गेट है वो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि माँ शब्द से शुरुआत है उसका। और आज माँ का पट खुल चुका है, आज सप्तमी है, माँ का पट खुल चुका है, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। हम लोग अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे जरूर, क्योंकि अंदर का जो दृश्य है वो इसी का अगला पार्ट है कि बच्चा जन्म लेता है, बच्चा किस तरह से अपनी माँ के साथ खेलता है, अपनी माँ के साथ सीखता है, अपनी माँ के साथ ही उसका किस तरह बचपन आगे बढ़ता है। और जो बेसिक शिक्षा होती है कि किस तरह बात करना है, किस तरह खेलना है, किस तरह किसी के साथ रहना है, वो सारी शिक्षा उसकी माँ से ही मिलती है। उन सारी चीजों को भी, उन सारी प्रक्रिया को भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए, आप सुनते आए होंगे कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अगर हम ये कहें कि वो औरत माँ होती है तो ये गलत नहीं होगा। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग कालीबाड़ी पूजा पंडाल में, जहाँ पर मूर्ति बना करके बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह एक माँ अपने बेटे का, बच्चे का लालन पोषण करती है और उसके बाद बड़ा करती है और एक कामयाब इंसान बनाती है। यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि माँ एक योद्धा, वो लिखा हुआ है, और ऐसी हर एक तस्वीर, हर एक मूर्ति के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और ये चीजें दर्शाती है कि किस तरह एक माँ का महत्व एक बच्चे की जिंदगी में होता है, कि किस तरह एक माँ योद्धा की तरह अपने बच्चे को बचाते हुए उसका लालन पोषण करती है। आप इस मूर्ति के पीछे देखें तो माँ की पीठ पे बाण लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि दुनिया से सारे बाण खाने के बाद भी, बाण लेने के बाद भी अपने पीठ में वो अपने बच्चे का भरण पोषण करती है और उसके बाद उसे एक कामयाब इंसान बनाती है। हम पूरा पूजा पंडाल आपको दिखाएंगे, एक मैसेज के साथ ये पूजा पंडाल बनाया गया है, और पूरा पूजा पंडाल की मूर्तियों का भी आपको दर्शन कराएंगे। समिति के मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे इस पंडाल के थीम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने दिखाया है कि किस तरह गर्भाशय में बच्चा 9 महीने डेवलप करता है, फिर उसके बाद पूरा किस तरह माँ बच्चे को गोद में लेकर के पूरा काम करती है, ये सारी चीज़ों को दिखाया है। और पंडाल का जो कलर है वो भी काफ़ी अलग है, ब्लैक कलर से पूरा पंडाल बना है। क्या कुछ इस थीम के बारे में कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय माँ काली दुर्गा पूजा समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि हम लोग पिछले वर्ष वुमेन एम्पावरमेंट, उसके पिछले वर्ष हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस थीम पर बात किए थे। हम लोग हमेशा जो है चाहते हैं कि जो समाज में हो रहा है और समाज में क्या उसका सुधार करना है, उससे संबंधित हम लोग टेंट बनाए, और वही पंडाल के माध्यम से हम लोग समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश प्राप्त देना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा उस पर सुधार हो। अभी जो है हम लोग क्या है कि अब तो जैसा सजावट देखे, विद्युत व्यवस्था देखे, सारा बढ़िया है। हमारा जो मेन थीम है वो माँ है। माँ क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। माँ जो है प्रथम गुरु है, और उनका जो इसमें कार्यकाल हम लोग दिखाए हैं कि गर्भाशय अवस्था से लेकर बच्चा जन्म देने का, लालन पोषण करने का, पढ़ाई करने का, उसको शिक्षित बनाने का, पढ़ लिख कर होशियार कामयाब बनाने का, वो जो सारा प्रक्रिया होता है, उतना माँ स्ट्रगल करती है। उतना मेहनत करने के बाद, सारा ही करने के बाद बच्चों को व्यवस्थित ढंग से उनका जीविकोपार्जन में उनको लगाती है। फिर वो कल जाके बड़े अफसर अधिकारी बनते हैं, और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे माँ को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, या तो माँ के पास बात करने के लिए समय नहीं है। कोई ऐसे भी होते हैं जो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ये चिंता का विषय है।
तो हम लोग समाज को यही बोलेंगे कि माँ जो इतना हमारे लिए संघर्ष करती है और उसका अंत में ऐसा फल मिलता है, ये ना हो, यही हम लोग मतलब पंडाल कि के आपने समस्या पकड़ा कि वृद्धाश्रम इस समय छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद इस थीम के बारे में सोचा कि माँ को एक योद्धा के रूप में देखा है। जी चलिए, बहुत बेहतरीन। कहाँ से आए थे जो ये कारीगर थे इस पंडाल के, जो मूर्ति जिन्होंने मूर्तिकार वो मूर्ति तो हमारे लोकल ही हैं, लेकिन इसका जो मूर्ति बनाना, सजावट का एक प्रक्रिया, सारा हम लोग जो मित्रगण हैं वो अगला बार जो दुर्गा पूजा आएगा, इस दुर्गा पूजा के बाद ही हम लोग प्रक्रिया चालू कर देते हैं। पूरा 1 साल लग जाती है आप लोग को तैयारी रात में हम लोग बैठते हैं, सब चर्चा करते हैं, ग्रुप में ये करते हैं कि कुछ नया दे, हजारीबाग को कुछ मीनिंगफुल दे। अभी देखिए हमारा हैशटैग है हजारीबाग की महारानी, और बाकी तो हम यही चाहेंगे कि समाज में सबको आए, हजारीबाग के सभी दर्शक आए, यहाँ देखें, हमारा टेंट देखें, जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ लगाई गई है उनका अवलोकन करें, और एक हम ये भी व्यवस्था किए हैं अगर कुछ कमियां हैं, चाहे कुछ और सुधार किया जा सकता है अगले वर्ष, तो वो भी अपना सजेशन दें। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पराज पांडे हुआ, कार्यकारिणी सदस्य।